गाना बंद कीजिए। प्रणाम मेरे प्यारे भाई रंजन अविनाश, आई लव यू मेरे भाई। अभी अभी रंजन का मैसेज आया था मेरे पास। खुश रहिए अविनाश। चंद्रकांत सिंह जी प्रणाम। आदित्य पांडे मेरे प्यारे भाई प्रणाम। खुश रहिए रंजन। राकेश यादव जी मेरे प्यारे भाई। रूपक कैसे हो मेरे प्यारे भाई। ऋतुराज सिंह कल आप नहीं आए थे। ब्रजेश कुमार सिंह जय श्री राम भाई जी। सत्यम मिश्रा प्रिंस जी मेरे प्यारे भतीजा कैसे हैं आप। अविनाश कुमार खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। रंजन कुमार मेरे प्यारे भाई आई लव यू। राकेश यादव का हाल बढ़िया मेरे प्यारे भाई राकेश यादव जी। अविनाश कुमार, सत्यम गोस्वामी, आर्यन भारती खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। ऋतुराज सिंह जय श्री राम। संजय श्रीवास्तव जय भोलेनाथ। रचित भारती मेरे प्यारे भाई क्या हाल चाल। रूपक खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। भूमिहार रूपक सांडेल्य। प्रेमजीत तिवारी प्रणाम। ऋतुराज सिंह जी, भानु दुबे बाबा, रजत सिंह राज खुश रहिए। अजीत दुबे जी प्रणाम। अजीत तिवारी, मुन्ना तिवारी मेरे प्यारे भाई बहुत दिनों बाद प्रणाम आपको। अभय मिश्रा जी बहुत दिनों बाद मेरे प्यारे भाई। विवेक रंजन मेरी जान क्या हाल चाल है। गोस्वामी आर्यन भारती जय जय श्री राम। विक्की पांडे मेरे प्यारे भाई। अजीत तिवारी, मुन्ना तिवारी जय श्री राम। प्रवीण कुमार जी, मालिक चंदन तिवारी खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। कुशवाहा राहुल भोला जय हो। और रवि तिवारी जी प्रणाम। रोहित कुमार जी प्रणाम। प्रवीण कुमार जी प्रणाम मेरे प्यारे भाई। चंद्रकांत सिंह जी प्रणाम। प्रवीण कुमार लव यू बाबा धन्यवाद मेरे प्यारे भाई प्रवीण। रचित भारती हर हर महादेव। ब्रजेश कुमार चौरसिया जी प्रणाम मेरे प्यारे भाई। रंजीत कुमार चौहान, कुशवाहा राहुल भोला, आदित्य राज सिंह जी गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई। गोलू सिंह लव यू मेरे भाई। नित्य महाराज भोलू जय हो मेरे प्यारे भाई। नित्य महाराज, आदित्य राज सिंह जी प्रणाम। सिंकू बाबा बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरे प्यारे भाई। नित्य महाराज भोलू जी। भाई जावेद बढ़िया है मेरे प्यारे भाई जावेद। विवेक रंजन जी आई लव यू भाई। ब्राह्मण अंकित शर्मा कल्लू बड़े भाई प्रणाम। राम राम धन्यवाद ब्राह्मण अंकित शर्मा कल्लू जी। सिंकू बाबा, मुरली सोनू जी नमस्कार। भाई जावेद नमस्कार मेरे प्यारे भाई। निकेश सिंह खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। अभय मिश्रा जी प्रणाम। दीपक कुमार सादर प्रणाम भैया जी खुश रहिए मेरे प्यारे भाई दीपक। अखिलेश कुमार जी प्रणाम। रोहित कुमार मेरे प्यारे भाई प्रणाम। दीपक कुमार प्रणाम। अखिलेश कुमार जी खुश रहिए। संजीव सिंह मेरे प्यारे भाई प्रणाम। राकेश यादव लव यू बहुत बहुत धन्यवाद। लाल मोहन ओझा लव यू मेरे छोटे भाई। ऋतुराज सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। अमित कुमार तिवारी जी प्रणाम। विवेक कुमार सिंह जय हो भैया प्रणाम खुश रहिए विवेक जी। विवेक सिंह भूमिहार खुश रहिए मेरे प्यारे भाई प्रणाम आपको भी। अविनाश कुमार मैं बेहतरीन हूँ अविनाश। विवेक सिंह भूमिहार जी मैं बेहतरीन हूँ। विशाल गोस्वामी, नेताजी तो आप हैं मेरे प्यारे भाई विशाल गोस्वामी जी। मैं तो आपके नक्शे कदम पर चलने वाला इंसान हूँ विशाल गोस्वामी मेरे प्यारे भाई। मंजीत पांडे मेरे प्यारे भाई प्रणाम। अभय मिश्रा जी खुश रहिए। विवेक कुमार सिंह जी प्रणाम। लाल मोहन ओझा जय हो जय हो। जय श्री राम लाल मोहन ओझा। धीरज कुमार उपाध्याय जय जय हो। अंश मिश्रा भैया प्रणाम। अब लागत था सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा धन्यवाद। संजीव सिंह जी हर हर महादेव। धीरज कुमार उपाध्याय जी प्रणाम। अभिषेक तिवारी प्रणाम। छोटे लाल यादव जी प्रणाम। विशाल गोस्वामी मेरे प्यारे भाई आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूं और जय श्री राम का नारा जितना जोर से लगा पाऊं ये ताकत अपने शरीर में आजमाता हूं। मंजीत पांडे भैया प्रणाम। रजत सिंह राज आप सभी भाइयों को देर से आने के लिए राहुल मिश्रा भैया की तरफ से सभी से क्षमा प्रार्थी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। गोस्वामी रोहित राणा, समाज सेवी रोहित गिरी मेरे प्यारे भाई आई लव यू। सतीश कुमार जी खुश रहिए। अमित कुमार तिवारी जय हो भैया। छोटे लाल यादव जी खुश रहिए। राजीव रंजन जी प्रणाम। ब्राह्मण आज का चर्चित मुद्दा क्या है भैया। आज का चर्चित मुद्दा त्रिलोकीनाथ गोड़लावत नहीं। विवेक कुमार सिंह बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है, यही चर्चित मुद्दा है आज का। रोहित कुमार तिवारी मेरे भतीजा कैसे हैं आप। रजत सिंह राज आज बहुतों पे फोन करके यह बतलाया भैया कि भैया आजकल धीरे धीरे लेट कर रहे हैं लाइव आने में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विशाल गोस्वामी जी जय श्री राम। छोटे लाल यादव जय श्री राम।
विवेक कुमार गुप्ता खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। गोलू सिंह राजपूत जी और रत्नेश कुमार तिवारी जी गोड़ लागत नहीं प्रणाम। जय हो, का हाल बा? बढ़िया। छोटेलाल यादव हर हर महादेव। विलंब का कुछ कारण है एक मेरे नित्य महाराज खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। राजीव रंजन जी जय श्री राम। ब्रजेश कुशवाहा जी खुश रहिए। विलंब का कारण 1-2 दिन से लगातार हो जा रहा है। मेरे कुछ ग्रामीण आए थे, उनके आंख में कट लग गया है, सफ़ेद वाला, जो आंख के पास जो सफ़ेद वाला होता है, उनका आज सुबह ऑपरेशन हुआ। और 1-2 और ग्रामीण आ गए थे जिनको कुछ परेशानियां थी, तो हॉस्पिटल के चक्कर में लेट हो गया। दीपक कुमार जी जय जय हो भैया जी। माजी में राहुल भैया की सरकार धन्यवाद। मनीष पांडे मेरे प्यारे भाई कैसे हैं भैया? सुबह में फ़ोन आया था, पंचायती में पहुंचे थे तो कॉल किए थे। चलिए धन्यवाद। रोहित राणा, विशाल गोस्वामी कोरोना कब ले जाए कुछ भविष्यवाणी करी, दिल के धड़कन बढ़ जाता परिस्थिति देख करके। तो ये तो अपना सरकार से पूछ बनू, ये तो अपना सरकार से पूछब विशाल। तहार सरकार के जिम्मेवारी नु बा जे बिहार में पेशेंट्स के सही ढंग से इलाज कल जाओ। मनीष सिंह जी खुश रहिए। प्रवीण कुमार, राहुल भैया जी की मदद से एक लड़का का आंख बच गया, राहुल भैया की जय हो। धन्यवाद प्रवीण कुमार जी। मेरी मदद से नहीं, मेरी मदद से उसकी आंख नहीं बची है, मैं माध्यम मात्र हूँ। उसकी आंख भगवान ने बचाई है और उस डॉक्टर ने बचाई है, मैं एक माध्यम मात्र हूँ मेरे भाई प्रवीण कुमार जी। वर्धमान पांडे हर हर महादेव। दीपक दुबे मेरे प्यारे भाई प्रणाम। नीरज मिश्रा सोनू आई लव यू मेरे छोटे भाई। दीपक दुबे जी आई लव यू मेरे प्यारे भाई। आज का विषय अभी अभी मेरे भाई ने बहुत बेहतरीन लिखा। बिहार में क्या लिखा था मेरे भाई ने? फिर से लिखो जरा। जी तिवारी, मुन्ना तिवारी, मोहम्मदपुर। हाँ भाई मालूम मेरे प्यारे भाई मुन्ना तिवारी जी। सवाल ये है, आज मैंने पप्पू यादव का एक इंटरव्यू देखा और कल मेरे भाई छोटू सिंह ने इस बात का चर्चा किया था, और मैं थोड़ी देर के लिए उस आदमी, नमस्कार भैया, हमारा बात पर ध्यान ना देनी। कौना बात पर ध्यान ना देनी? नीरज फोन करे वाला बात पर ते बेरा जैसे ही लाइव खत्म करे तरह का फोन करे नीरज। आदित्य राज तिवारी प्रणाम भैया जी। विजय भारती हर हर महादेव मेरे प्यारे भाई विजय भारती जी। जैतपुर के विजय भारती जी। विनोद राज प्रणाम भैया जी, खुश रहिए। मालिक चंदन तिवारी सरकार फेल बा। सवाल यही है, आज मैं पप्पू यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था और आज ही कल का इंटरव्यू है एबीपी न्यूज का। अब बहुत बेबाकी से, बहुत मतलब अनोखे अंदाज में मैं थोड़ी देर के लिए पप्पू यादव का कहीं कहीं दीवाना हो जाता हूं। और पप्पू यादव घुमा फिरा कहा जाए तो अच्छा नेता है, समाज सेवा के अच्छे माने मिसाल कायम करते हैं पप्पू यादव किसी किसी परिस्थितियों में। जब पटना में बाढ़ आया था तो पटना के 15 लाख वासियों के लिए उन्होंने एक बेमिसाल मिसाल पेश की थी। और आज पिछले 4 महीनों से, जैसा कि वो कह रहे थे, राजनीति करे, भविष्यवाणी करी, भविष्यवाणी ना विशाल तार भविष्यवाणी कर तरी सुना ना, सुनल शुरू करा अभी से भविष्यवाणी है बा खाली। जल्ला विशाल टेंशन मत ला, खाली भविष्यवाणी करे। तारा सांसद के बारे में भविष्यवाणी करे जे कौना दू गांव में गए रहन तो कहलन जे नेता ढेर नेतागिरी मत करो। तार आदरणीय सांसद सिग्रीवाल जी कहलन जे ढेर नेतागिरी मत करो। कहने केकरा कहत लानू करी फेसबुक पर आम बात बाटे चलो तो लगातार। अब हम नहीं जान वहाँ का परिस्थिति का रहा। अब सिग्रीवाल जी ये तरह के भाषा ना बोले, अगर बोलने पड़े तो शिकायत पात्र वाला भाषा भाई। मनीष पांडे जी प्रणाम मेरे प्यारे भाई। चंद्रकांत सिंह जी प्रणाम। सवाल ये है, वर्धमान पांडे मेरे प्यारे भाई प्रणाम। ये आज पहले पप्पू यादव वाली बात मैं बोल दूं। पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही। गुड नाइट मेरे प्यारे भाई विनोद राव जाधव जी। मंजीत पांडे भैया, माजी में इलाहाबाद के पास पुस्तकालय बर्बाद हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इलाहाबाद बैंक के पास है क्या? माझी के इलाहाबाद बैंक के पास। पी कुमार दुबे जी प्रणाम। अज्जी जी वाचिंग। पी कुमार दुबे मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप? चंचल मिश्रा जी प्रणाम। आदित्य राज तिवारी, विशाल जी आप खुद भविष्यवाणी खुद करो। बिल्कुल सही बात है। रहा बात चंचल मिश्रा जी, लव यू भैया। सवाल ये है, गाय पप्पू यादव का मैंने देखा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे किसी गांव में वो मतलब घुटने भर पानी में खड़ा होके अपने से बुलेट चला के, चंचल मिश्रा जी लव यू भैया, धन्यवाद चंचल मिश्रा, आई लव यू मेरे भाई, अपने से बुलेट चला के, और जो सरकार की उस मोहम्मद अली अंसारी मेरे प्यारे भाई, आई लव यू मनीष मिश्रा जी, खुश रहिए। राजू महतो जी प्रणाम। जो सरकार की उन्होंने धज्जियां उड़ाई, मतलब मैं उनकी बाणी बोल रहा हूं, अभी तो मैं उनकी ही बाणी बोल रहा हूं।
कि 15 साल के सुशासन की सरकार में, और बहुत ही सटीक भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कि ये जो बाढ़ त्रासदी है ना, ये एक अलग संतान है इन राजनेताओं की। छपरैया स्वर्णकार सोनू जी प्रणाम, पप्पू कुमार जी प्रणाम, ये अलग, अभिमन्यु द्विवेदी मेरे प्यारे भाई प्रणाम, राकेश यादव जी प्रणाम, ये अलग सरकार है इन राजनेताओं की। पिछले 15 साल से आप सरकार में हैं, सुशासन की सरकार आपकी है, और आपके द्वारा बनाया गया नहर, आपके द्वारा बनाया गया बांध, आपके द्वारा, खुश रहिए रोहित, आपके द्वारा बनाया गया ब्रिज, आपके द्वारा बनाया गया सड़क, और आपके द्वारा बनाया गया ब्रिज बाढ़ की पानी में क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। अभिचल सिंह मेरे प्यारे भाई, आई लव यू। बाढ़ की पानी में क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। वाह रे कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। ये 15 साल में बिहार सरकार के जितने इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं, जितने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, उनकी संपत्तियों का आकलन किया जाए। और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि मुझे 3 साल का मौका दिया जाए, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे 3 साल का मौका दिया जाए, बाढ़ की त्रासदी बिहार नहीं झेलेगा। अभिषेक तिवारी जी प्रणाम, बाढ़ की त्रासदी बिहार नहीं झेलेगा। और बात उनकी बहुत सही बात, इलाहाबाद बैंक के पास शहीद सदन पुस्तकालय, मंजित, मैं उठाता हूं उस मुद्दे पर बात मेरे प्यारे भाई, ना उडौन रहे ओकरा उतना खोजत रहे, एमपी साहब ठीक बोलने बानी। चला अच्छा बात बा हो विशाल गोस्वामी जी, अब के डॉन बा हम तो नहीं जाना था आज के समाज में। विनोद राव यादव जी बेस्ट लाइन, धीरज कुमार मिश्रा प्रणाम भैया, के डॉन बा हम नहीं जानत, लेकिन एगो बात जरूर बा, ये पप्पू यादव का ये बात मैंने सीखा और मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। धीरज कुमार मिश्रा मेरे प्यारे भाई कैसे हैं, परवीन कुमार गिरी जी प्रणाम। पप्पू यादव ने बेहतरीन कहा कि ये एक नाजायज औलाद है। बाढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि इन राजनेताओं की एक नाजायज औलाद है, जो इनको किसी भी तरीके से रुपया कमाने का जरिया पैदा करता है। बाढ़ के नाम पर लूट खसोट मने मचाने का एक धंधा मात्र है। बोला कि नेपाल से पानी छूटता है तो नेपाल हमारा प्रॉब्लम नहीं है, भारत और बिहार हमारा भारत में हिस्सा है। तो बिहार के लोग अगर बाढ़ ग्रसित हैं, बिहार के लोग अगर बाढ़ से मर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, उन्होंने 17-18 नदियों का नाम लिया, चूंकि मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं और उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया है, तो मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन 17-18 बड़ी नदियों का और 5-6 छोटी नदियों का उन्होंने नाम लिया, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगा। एबीपी न्यूज के पत्रकार को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर सरकार दृढ़ संकल्पित हो जाए, सरकार अगर निष्ठावान हो जाए, तो बाढ़ नाम की, मोनू पठान मेरे प्यारे भाई आई लव यू, मोहित तिवारी बाबा मेरे प्यारे बाबू खुश रहिए, बुलेट सिंह उसका भैया प्रणाम मेरे प्यारे भाई, मुन्ना प्रसाद बाबा प्रणाम खुश रहिए। सब बोला, उन्होंने बोला कि बाढ़ की त्रासदी 3 साल में खत्म हो सकती है, 15 साल की सरकार की बात नहीं है। बाढ़ की त्रासदी 3 साल में खत्म हो सकती है। 3 साल का समय बहुत होता है। नेपाल के आसपास डैम बनाना और सब कुशल मंगल हनु भैया। हाँ दीपक जी बहुत बढ़िया है मेरा। नेपाल के बिहारी सतीश उपाध्याय मेरे प्यारे भाई प्रणाम। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे उन तमाम लोगों को, उन तमाम मने वासिंदे बिहार के, जो कभी गोपालगंज के रूप में, कभी दरभंगा के रूप में, कभी सुपौल के रूप में, कभी मुजफ्फरपुर के रूप में, तो बाढ़ की त्रासदी वहां की जनता झेल रही है। बिहारी सतीश उपाध्याय जी खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। छपरैया स्वर्णकार सोनू जी प्रणाम। आदित्य राज भाई डॉन कोई नहीं है, विशाल जी जनता डॉन है और रहेगी। एमपी साहब जनता के बदौलत जनता जिसे चाहेगी उसे डॉन बना सकती है। बिल्कुल सही बात आदित्य राज तिवारी जी। सवाल ये है कि सवाल मतलब बताइए, समझिए आप कि जिस सरकार को 15 साल में खाली बाढ़ के नाम पर झूठ मूठ का, नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया, कोई बात नहीं अभिमन्यु, धनजी कुमार जी प्रणाम, झूठ मूठ का दिखावा कि मैंने बिहार के लिए ये किया वो किया, और आपके द्वारा बनाया गया रोड, आपके द्वारा बनाया गया अप्रोच रोड, आपके द्वारा बनाया गया बांध, आपके द्वारा बनाया गया कैनल, और यहां तक कि जल स्तर से, किसी नदी का जो जल स्तर है उससे 5 फीट नीचे, 4 फीट नीचे अगर किसी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, मैं इस बात को छोटू सिंह के कहने पर मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात को, पप्पू यादव का इंटरव्यू मैंने आज सुना एबीपी न्यूज पर, और उसने कहा कि मैं 4 महीने से घर नहीं गया हूं, और ये जो बाढ़ है ये नाजायज औलाद है इन राजनेताओं का, ये एक कमाने का जरिया है।
और मैं कल छोटू से बहुत प्रभावित हुआ था। अमित कुमार तिवारी भैया, बाढ़ घोटाला तो हो ही रहा है, साथ साथ कोरोना घोटाला भी। बुलेट सिंह से भैया गांव पर कब ले आवे के बाद। सोनू कुमार जी भैया प्रणाम। बुलेट 2-4 दिन में हम आ रहे हैं, आज ही आना था मेरे प्यारे भाई। और रोहित ओझा का जन्मदिन है, लेकिन मैं नहीं आ पाया। रोहित ओझा से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और रोहित ओझा, तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से अनेकों शुभकामनाएं हैं। मेरी बहन ने मुझे बुलाया था, रोहित की बहन, और मेरी बहन ने मुझे फोन करके इनविटेशन दिया था, लेकिन मैं रोहित नहीं आ पाया बारिश के कारण। और मैंने कहा कि मेरे ग्रामीण एक लड़के का आंख का ऑपरेशन होना था मेरे प्यारे भाई, तो उसके आंख के ऑपरेशन को छोड़कर अगर मैं जन्मदिन मनाने जाता तो शायद वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई रोहित, मुझे माफ करिएगा। रोहित ओझा, मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे जन्मदिन की पार्टी और आपका गिफ्ट दोनों मेरे पास ड्यूज हैं। मैं जिस दिन आऊंगा आपके दरवाजे पर आऊंगा मेरे प्यारे भाई रोहित ओझा जी। आई लव यू रोहित ओझा, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई। आई लव यू रोहित ओझा जी। सोनू बाबा मेरे प्यारे भाई प्रणाम। सिंकू बाबा जी प्रणाम। रवि त्रिपाठी जी प्रणाम। सोनू कुमार सोनू जी खुश रहिए। सवाल ये है कि ये जो बाढ़ है ना, बाढ़ के नाम पर हर साल कुछ ना कुछ घोटाला होता है। बाढ़ के नाम पर क्या माने, वो क्या कहते हैं, नदी किनारे जो बालू के बोरा को भर के डाला जाता है, माने मजबूतीकरण जो किया जाता है, हर साल वो चुनाव में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका कोई परिणाम सिफर है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। भूषण सिंह जी प्रणाम। बिहार में बहुत मदद कर रहे हैं पप्पू यादव जी। हाँ, ये बात सही है, पप्पू यादव का मदद है। राजेश यदुवंशी जी बिहार से दूसरे भैया, लुटीस कुमार के लागत बा बोला कि एकमा ताजपुर एकमा माझी रोड पर घुमावे के पड़ी। यहाँ तक मैंने उस शख्स ने बोला, पप्पू यादव ने, आदरणीय पप्पू यादव ने, जो ना एमपी है। रोहित ओझा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अमित कुमार तिवारी मेरे प्यारे भाई की तरफ से। ना एमपी है ना एमएलए है। राजेश यदुवंशी जी नमस्ते भी, नमस्कार भैया, खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। क्लार्क कुमार जी प्रणाम। ना वो एमपी है ना एमएलए है, लेकिन बिहार के लिए वो लगातार प्रयत्नशील है। और मैं बार बार कहता हूं ना कि मैं सही आदमी का हमेशा तारीफ करता हूं। आपने देखा होगा, भले कुछ बातों पे हो सकता है, कुछ चीजों पे मेरे और उनके विचार नहीं मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो आदमी बिहार के लिए करेगा, सत्येंद्र मिश्रा जी जय श्री राम, जो आदमी बिहार के लिए करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। और पप्पू यादव के तारीफ योग्य हैं। जब बिहार में पिछले वर्ष बाढ़ आया था पटना में, तो 15 लाख पटना वासियों को अकेले उस शख्स ने सुविधा मुहैया करवाई थी। 50 साल से वार्ता ही चल रहा है भारत नेपाल में कि सतकोसी में हाई डैम बने। ये कौन सी वार्ता है भाई? फरक्का बराज का गाद मैनेजमेंट क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है छोटू, फरक्का बराज को तोड़ के बनाना पड़ेगा, यहाँ तक कि तोड़ के या उसे गाद को साफ करना पड़ेगा। और कुछ चीजों का उन्होंने कहा कि इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। पंकज ठाकुर जी जय श्री राम, चंदन ठाकुर जी जय श्री राम। सवाल ये है, नीतीश कुमार मेरे प्यारे भाई प्रणाम, मैं पप्पू यादव और मैं किसी का भी, वो अगर मेरे, खुश रहिए पंकज, वो अगर मेरे विरोधी भी हैं, उनसे मेरा विचार अगर नहीं भी मिलता होगा, तब भी अगर वो आदमी समाज हित में काम करेगा तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। अभय पांडे जी भैया प्रणाम, खुश रहिए मेरे प्यारे भाई अभय पांडे। और मैंने पप्पू यादव का आज इंटरव्यू देखा, और जो मेरे फेसबुक पर आया, मैंने पूरी की पूरी इंटरव्यू देखी। आज लगातार 1 साल से जनता के बीच लगे हैं सोनू कुमार जी, बिल्कुल सही बात है। गजेंद्र सिंह जी प्रणाम, राकेश तिवारी जी प्रणाम, और बुलेट बाबा जी प्रणाम मेरे प्यारे भाई बुलेट बाबा। यहां तक उस शख्स ने कहा कि बिहार को जात के नाम पर बांट दिया गया है, बिहार को संप्रदाय के नाम पर बांट दिया गया, जो मुझे बेहतरीन लगा। भले उनके बात का शैली थोड़ा मजाकिया भी था और थोड़ा अलग अलग तरीके से भी था, लेकिन मतलब सवाल उठाने का तरीका और समाज में जाके, पानी में जाके मेहनत करना। रोहित ओझा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। रोहित कुमार तिवारी, समाज के उस जगह पे जाके, पंकज द्विवेदी प्रणाम, समाज के उस जगह पे जाके एक बार सप्तकोशी पर हाईवे डैम पर बन जाए तो यह विनाश लीला खत्म हो जाए। ये लोग 800 करोड़ से ऊपर का गांधी सेतु बनवा दिए, डैम क्यों नहीं? सच्चाई है छोटू सिंह जी, आपकी बात सही है। टुन्ना तिवारी, रविन्द्रनाथ मिश्रा जिंदाबाद, धन्यवाद टुन्ना तिवारी जी, और बहुत बहुत प्रणाम आपको। सवाल यह है कि आप वैसा काम करिए ना जिसे बार बार बिहार को जो त्रासदी झेलनी पड़ रही है उसका एक बार में निपटारा हो। और बहुत सही बात मेरे प्यारे भाई छोटू कह रहे हैं, और बहुत सही बात मुझे पप्पू यादव की भी लगी। और जहां तारीफ करने की बात है, मैं तारीफ करूंगा।
इसमें कोई शक नहीं है। टुन्ना भैया के स्वागत बा अमित कुमार तिवारी। ये मतलब क्लासिकल चीज है कि हम कहते हैं कि अगर टुन्ना तिवारी मेरे भाई हैं और अगर उनमें बेहतरीन बातें हैं, वो अगर कुछ कर सकते हैं, अमित कुमार तिवारी मेरे भाई हैं, छोटू सिंह जी मेरे भाई हैं, अगर मुझसे बेहतर कर सकते हैं तो मैं क्यों तारीफ नहीं करूंगा। और पप्पू यादव की तारीफ मैं इसीलिए कर रहा हूं कि वो लगातार, वो आदमी बिना कोरोना के भय के, बिना बाढ़ के भय के, बिना बीमार होने का डर से पिछले 4 महीना से जैसा कि उन्होंने कहा मैं देखने नहीं गया हूं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 महीने से अपने घर नहीं गया हूं, लगातार बिहार के लिए मुझे पॉजिटिव होने का डर नहीं है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मुझे भी डर है, लेकिन बिहार की त्रासदी को देखते हुए मैं अपने घर नहीं रह सकता, मैं अपने घर नहीं बैठ सकता। बेहतरीन बात और बेहतरीन तरीका और प्रेरणा देने वाली बात, प्रेरणादायी बात और बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल उठाना। विजय बाबा जी फोन करबा कि ना, और मैंने बेहतरीन तरीके से इस बात का चर्चा करना कि 3 साल के अंदर मैं बाढ़ की त्रासदी को खत्म कर दूंगा, ये एक बेहतरीन बात है। और बेहतरीन शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया जो मैं कॉपी कर रहा हूं कि ये जो बाढ़ है ये नाजायज औलाद है इन राजनेताओं की। इसके माध्यम से ये लोग अपने आप को पैसे से, रुपये से, धन से, बल से अपने आप को मजबूत करते हैं। हर साल बाढ़ के नाम पर कुछ ना कुछ घोटाला, कुछ ना कुछ माने कहानियां होती हैं। उससे ज्यादा पैसा बाढ़ राहत बांटने के चक्कर में पिछले 15 साल से खर्च हो गया होगा। खुश रहिए विजय बाबा, फोन कीजिए। उससे ज्यादा राहत सामग्री वितरण करने में पैसा खत्म हो गया होगा जितना कि नेपाल के बॉर्डर पे एक बढ़िया डैम बनाने में। चंदन ठाकुर सर जी, जब तक पैसा पे वोट दिया जाएगा यही हाल रहने वाला है। यदि गलती बोले हैं तो माफ कीजिएगा। बिल्कुल सही बोले हैं चंदन ठाकुर जी, और बात सही है कि वही पैसा लूट के और वही पैसा आम जनता में 500 1000 बांटा जाता है उनके वोट को, उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को डेविएट करने के लिए। देखिए अब जनता समझदार हो गई है और जनता कभी भी, बिहार की जनता बहुत सीधी सादी और सरल जनता है। इस जनता की बदौलत ही तमाम आदरणीय और माननीय हैं, इस जनता की बदौलत ही। लेकिन वर्चुअल रैली, ट्विटर रैली, तो ये रैली वो रैली कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नेता जो पद पर हैं, वो नेता जो जिनको जनता ने प्रतिष्ठा दिया है और जो सक्षम है, मैं तो अक्षम हूं, उतना सक्षम नहीं हूं। मुझसे ज्यादा से ज्यादा यही होता है मैं स्वास्थ्य लाभ किसी करवा देता हूं, किसी को जो संभव मैं दे कर पाता हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि चूंकि मैं न सांसद रहा हूं, न एमपी रहा हूं, न एमएलए रहा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं बाढ़ में जाके ये कर पाऊं, वो कर पाऊं। मुझसे मैं बहुत सिंपल बात बोलता हूं, मैं बेहतरीन बात बोलता हूं। मेरा बस यही कहना है। अनिल कुमार सिंह जी प्रणाम, राजेश तिवारी मेरे प्यारे भाई प्रणाम, बुलबुल मिश्रा मेरे प्यारे भाई, आई लव यू बुलबुल मिश्रा। और आप ठीक हो गए हैं तो एक बार फोन से बात कर लिया कीजिए बुलबुल मिश्रा जी मेरे प्यारे भाई। सवाल यह है कि बिहार के बाढ़ को मतलब माता लक्ष्मी बना दिया गया है। बिहार के नेताओं के द्वारा बिहार के बाढ़ को माता लक्ष्मी बना दिया गया है। जय बजरंग बली जी बुलबुल मिश्रा। बताइए, आनंद बिहारी भैया प्रणाम, हर हर महादेव। बताइए कि बार बार हर साल बाढ़ आता है, 15 साल से बाढ़ आता है। राजेश तिवारी मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया हूं मैं, आप बताइए आप कैसे हैं? आई लव यू राजेश तिवारी जी। सवाल यह है कि हर साल बाढ़ आता है और हर साल राहत सामग्रियां वितरण की जाती हैं, उसमें घोटाला तो होता ही होता होगा और उसका खर्च जितना होता होगा, अगर यही खर्च एक डैम और एक कैनल बनाने के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो शायद बिहार की स्थिति ना रहे, शायद बिहार में बाढ़ ना आए। लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। कुमार पिंटू गौड़, इस बार बिहार के लोग के पास मौका है, बिहार बचाना है। बिल्कुल सही बात है पिंटू गौड़ जी मेरे प्यारे भाई। राज पांडे, आई लव यू मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ये सारी बातें, पप्पू यादव के प्रति प्यार उभरता, दाल में कुछ काला बा। अरे तारा जौन दाल में काला लागो चाहे काला दाले लागो, मूंग मसूर के दाल में सोचे वाला कुछ सोच सकता विशाल। अब तार सांसद महोदय केहू के हड़कावस तो बढ़िया बटे, उ डॉन हो गई। उडॉन किट्टू सिंह मेरे प्यारे भाई प्रणाम। तार सांसद महोदय केहू के हड़कावस तो अगला डॉन हो गई, लेकिन तार सांसद महोदय से केहू सवाल पूछल तो गलती हो गई ना, उ डॉन हो गई। बाहरे मने प्रतिनिधि मने उतना सवाल पूछ दिला तो नेतागिरी करता।
आ तू ओकरा के बुर्बक बनाओ तो नेतागिरी नहीं करत। राजेश तिवारी जी भैया मैं ठीक हूं। सवाल यह है कि आप बाढ़ के नाम पर, विपदा के नाम पर, मैं तारीफ करूंगा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी, अगर वो भी पूरे बिहार में दौड़े और वो भी पूरे बिहार में कमर भर पानी में डूब के और लोगों की मदद करे तो मैं आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का भी तारीफ करूंगा। सुमित कुमार मिश्रा मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप? सोनू कुमार जी, बुलबुल मिश्रा किसी को प्लाज्मा देना होगा, जिसको बहुत इमरजेंसी होगा, बहुत गरीब होगा, उसको मैं दे सकता हूं। भैया आप की तारीफ मैं क्या करूं बुलबुल, आपकी तारीफ मैं क्या करूं, आप बेहतरीन हैं। बस मैं ये जानता हूं कि आप बेहतरीन हैं और आई लव यू, आपने ये बात कही और बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है ये आपका और लोगों को प्रेरित करने के लिए। गौरव कुमार जी प्रणाम भैया, जय श्री राम, खुश रहिए गौरव कुमार जी। सवाल ये है कि आम जनता को लूटने का और आम जनता पर अपना एहसान दिखाने का इन राजनेताओं के पास बाढ़ के तरीके से और कुछ नहीं है और कोई चारा नहीं है। बाढ़ हर साल आता है, बाढ़ की त्रासदी हर बार लोग झेलता है और हर साल हर बार हर तरीके से बाढ़ के नाम पर लोगों में राहत सामग्रियां बांटना और उसके बाद उसमें घोटाला हो जाना और हर बार इंक्वायरी बैठना और हर बार इंक्वायरी का समाधान होना, कोई मतलब नहीं बनता है मेरे प्यारे भाइयों, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप चाहें और आप चाहें, बिहार सरकार चाहे, माननीय चाहे, तो आज की परिस्थिति में और आज के इस वातावरण में आप चाहते तो बिहार बाढ़ की त्रासदी से बहुत पहले बच गया होता, कोरोना की त्रासदी से बहुत पहले बच गया होता। आज एक लड़की का मैंने इंटरव्यू देखा, उस लड़की के पिताजी का देहांत हो गया था और पीएमसीएच के गेट के सामने खड़ा होकर, सुशासन बाबू लापता है भैया, ओम करण तिवारी जी प्रणाम, अनिश तिवारी जी आना नहीं है क्या भैया, राम कुमार यादव मेरे प्यारे भाई आई लव यू। वो लड़की पीएमसीएच के गेट के सामने खड़ा होके और पीएमसीएच की मिट्टी पलीत कर रही थी। उसके पिता का देहांत हुआ था, बोली कि कल रात में मैंने अपने पिता को यहाँ एडमिट करवाया है और आज मैं अपने पिता को देखने गई तो उनके शरीर में चींटियां लग गई थी, उनका जबड़ा नहीं था। अब इमेजिन कीजिए कि काट के ये लोग सामान बेचता है, का दे गरीब लोगों को भैया। बिल्कुल राज पांडे जी, अगर आपका प्लाज्मा भी गरीबों का काम आएगा तो ये सराहनीय काम है राज पांडे मेरे प्यारे भाई, और आप जैसे भाइयों से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा हूं। चंदन ठाकुर भैया, जब तक सही काम में विपक्षी ना हो तो वो काम पूरा नहीं होता। सच्चाई हैरान हो सकती है, उसे दबाया, सच्चाई परेशान हो सकती है, उसे दबाया नहीं जा सकता। अमित पांडे मेरे प्यारे भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? आई लव यू अमित पांडे जी। किट्टू सिंह जी भैया, मांझी से लोजपा के पूर्व प्रत्याशी केशव सिंह ने मांझी के विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए आज विराग पासवान को पत्र लिखा, उसमें कुछ बोलिए। अब ये जानकारी मुझे नहीं है किट्टू सिंह जी की केशव सिंह जी ने क्या दिया है नहीं दिया है, मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी होगी, बेहतरीन बात होगी तो मैं बोल दूंगा। गौरव कुमार जी 5 अगस्त को क्या करना है भैया? गौरव में 15 अगस्त को करना है कि 5 अगस्त को? 5 अगस्त को क्या? अच्छा, अयोध्या जय श्री राम के मंदिर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो 5 अगस्त को और श्री राम मेरे आराध्य का मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है। मैं चाहूंगा सभी भाइयों से, संपूर्ण भारतवासियों से कि 5-5 दिया अपने घर पे जला दें, दिवाली मना दें। दिवाली का त्योहार होगा, 5 अगस्त को जय श्री राम का नारा होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा है श्री राम हमारे भी हैं, श्री राम तुम्हारे भी हैं। श्री राम पर किसी का पेटेंट अधिकार नहीं है और अगर कोई फायदा उठाना चाहता है, श्री राम के नाम का फायदा उठाना चाहता है तो भारतवासी, हर भरतवंशी के खून में श्री राम है, हर भरतवंशी के खून में श्री राम है। श्री राम के भाई के नाम पर भारत का नाम है, इसलिए हर भारतवासी श्री राम का वंशज है। राज पांडे मेरे प्यारे भाई आई लव यू। हर भारतवासी श्री राम का वंशज है, ये सोचने वाली बात नहीं है। दीप प्रज्वलित होगा, पीएमसीएच की दो धजिया उड़ गई। बात सही है जयप्रकाश यादव जी। पंकज तिवारी मेरे प्यारे भाई प्रणाम, मनीष तिवारी जी प्रणाम। बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा भूमि पूजन अपने लल्ला श्री राम का, इसमें क्या कहने की बात है। लेकिन सभी धर्मों संप्रदाय के साथ प्यार के साथ और रहा भी जाएगा, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। जय हो जय श्री राम। हर धर्म का इज्जत होगा, हर धर्म की मान्यता है, हर धर्म का प्यार है,
हर धर्म के साथ मिलकर ये भारत बना है। हम भारतवंशी हैं। जय श्री राम का नारा लगाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। संभव हुआ जिन भाइयों को वो अयोध्या कुछ करें, मैं चाहता हूं, लेकिन इस कोरोना काल में जाना संभव नहीं है। हाँ, मुद्दा ये था मेरा पीएमसीएच के बारे में। उस लड़की ने जो धज्जियां उड़ाई है आज पीएमसीएच का, हाँ, उसके बाणी में क्योंकि किसी के परिवार का कोई सदस्य मरेगा तो जाहिर सी बात है मुंह से कुछ गलत सही निकल ही जाएगा। रजत सिंह जी, राहुल मिश्रा जिंदाबाद, रविंद्र मिश्रा जिंदाबाद, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। मुंह से कुछ गलत सही निकल ही जाएगा। उसने कुछ गाली के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन धज्जियां उड़ा दिया उसने पीएमसीएच के माने स्वास्थ्य प्रणाली का। उसी तरीके से बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। बिहार में बाढ़ बाढ़ और बाढ़। सिग्रीवाल जी लापता, अभी तक घर से नहीं निकले हैं, कैसे विकास होगा भैया? ये तो आदरणीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ही बताएंगे। वो तो जाके लोगों से कहते हैं कि नेतागिरी मत करो। अब समझिए कि आप अपने हक की बात कीजिएगा तो अगला आपसे सवाल पूछेगा, ये नेतागिरी मत करो। और हम अपने भाइयों से कहते हैं कि आप नेतागिरी करिए। छोटन पाड़े एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपना था कि बिहार में इलेक्ट्रिक डैम बनाया जाए ताकि भैया की स्थिति ना हो। बूटन ओझा, मेरे प्यारे भाई प्रणाम। सवाल तो ये है, सवाल आप हॉस्पिटल नहीं जाइएगा, आपको कोरोना का डर है क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, ठीक है, लेकिन व्यवस्था तो करवा दीजिए, व्यवस्था करवा दीजिए, व्यवस्था करवाइए आप। अब व्यवस्था भी नहीं करवाइएगा। आज पप्पू यादव ने एक और बात कही। अब मैं पप्पू यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनका इंटरव्यू मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। बोला कि बिहार में वेंटिलेटर नहीं है, कहां मरीजों को रखिएगा? आप स्वास्थ्य प्रणाली कब सुधारिएगा? बाढ़ को तो आपने अपना नजायज औलाद बना ही लिया है रुपया कमाने के लिए। स्वास्थ्य प्रणाली को क्या बनाकर रखे हैं ये बताइए। ब्रिज और पुल का निर्माण किस डिजाइनर से करवाते हैं? ये सवाल है। और सही बात है कि ना जांच बैठता है, ना आयोग गठित होता है, ना केस होता है, ना पीआईएल होता है। और मैंने ठाना है कि 2-4 पीआईएल मैं ठोकूंगा, 2-4 पीआईएल मैं ठोकने जा रहा हूं। जवाब मांगूंगा कि बिहार के बाढ़ की त्रासदी, बिहार में पुल बनाने वाले लोगों को, बिहार में नहर बनाने वाले लोग कहां हैं, किस जगह हैं? क्यों नहीं बिहार का विकास हो रहा है? क्यों नहर टूट जा रहा है, बांध टूट जा रहा है? अनुराग सिंह, मेरे प्यारे भाई, आई लव यू। आखिर कब तक ये परिस्थिति, कब तक बिहार झेलेगा? ताजपुर के बांध नानू टूटी भैया, अभी तक जवाब भाई सरकार दी तो ओकर मिट्टीकरण भइल बा कि ना, ओकर मजबूतीकरण भइल बा कि ना? और टूट जाई तो हमनी के दहा जाई का उपाय बा मुकेश? लेकिन ए दान प्रतिनिधि बढ़िया चुनल जाई मुकेश भाई, ए दान प्रतिनिधि बढ़िया चुनल जाई। मोहर लगेगा तो बेहतरीन प्रतिनिधि पर। ये बहुत गलत बात बोले एमपी साहब नेतागिरी वाला। बिल्कुल सही बात धीरज कुमार मिश्रा जी, गलत बात बोले। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हर पंचायत के एक गांव में एक गरीब किसान मजदूर द्वारा सिक्कों से तौला करो, वही और उसी किसान और मजदूरों को बोलते हैं नेतागिरी ना करो। क्या उन किसानों का वो 1 रुपया सूद सहित वापस कर, ऐसा सब बोल रहे हैं। अब ये बात तो लक्की मिश्रा जी वही बता पाएंगे मेरे प्यारे भाई। मैंने जो सुना है बिहार के लिए पप्पू यादव ही सही है। किट्टू सिंह भैया, आपका तबीयत घोराट में खराब होगा तो पटना जाकर तुरंत दिखा, लेकिन जनता को कुछ हो जाता है तो चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, उस पर क्या रोड मैप है ये बोलिए। मैंने बहुत पहले किट्टू सिंह जी बोला था और आज भी बोलता हूं, ठीक है, कि अगर मेरे जैसा या मेरे जैसा नहीं, मैं आपके जैसा अगर बिहार का आदरणीय हो तो मैं जरूर जानता हूं कि 5 पंचायतों को मिलाकर एक स्वास्थ्य प्राइमरी स्टेशन बनाया जा सकता है और हर जिला में एक ब्लॉक में बनाया जा सकता है और हर जिला में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अपने अंदर आत्मबल होना चाहिए, उन नेताओं के पास आत्मबल होना चाहिए। पहले से आप कहां थे जब कोई एमएलए के लॉस्ट हुए हैं? गौरव कुमार जी, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया मेरे प्यारे भाई। जलालपुर कब आ रहे हैं आप? सवाल तो ये है कि आप जब तक शुरुआत नहीं कीजिएगा। आज भागलपुर के सदर अस्पताल में बिना सैंपल लिए कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है भैया। ऐसा सिस्टम रहेगा तो
कैसे कोरोना से हारेगा बिहार, बताइए। अब सुनिए, भागलपुर के हॉस्पिटल में बिना जांच के ही पॉजिटिव आ जाता है, तो कैसे बिहार से अनुराग संभव और संभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। यहाँ तो सरकार की मंशा ही है और राजनीति काम करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है अनुराग सिंह जी। और रहा बात, मैं आप सबको और मैं अपने आप को ही बोलता हूं, जब जागो तब सवेरा। आज हम खड़े हो जाएंगे तो आज से ही बिहार का सवेरा होगा, आज से ही बिहार का स्वर्णिम भविष्य होगा, आज से ही बिहार का कल लिखा जाएगा। जो बीत गई सो बात गई, जब जागो तब सवेरा। आज हम जागे हैं, आज से जाग जाएंगे तो बिहार बदल जाएगा, बिहार का स्वर्णिम इतिहास लिखाएगा। बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, बिहार में जो पानी आता है उससे बिजली उत्पादन होगा, लेकिन उस पानी से लोग डूब के नहीं मरेगा, किसी का खेती बर्बाद नहीं होगा। सूरज मिश्रा मेरे प्यारे भाई प्रणाम। सवाल ये है, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। बाढ़, कोरोना, अशिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, ये सारी मार झेल रहा है बिहार। बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, कोरोना की त्रासदी झेल रहा है, बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, स्वास्थ्य संस्थाओं की त्रासदी झेल रहा है और शिक्षा की त्रासदी झेल रहा है। ये पूरी की पूरी त्रासदी झेल रहा है बिहार। और तब हमारे सुशासन बाबू कहते हैं कि क्या कहते हैं, ठीके तो है। सुनिए, ठीके तो है, कहां से ठीके तो है? सब बेकार है, कुछ भी ठीक नहीं है। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी प्रणाम। मेरे प्यारे भाई सूरज मिश्रा, कुछ भी ठीक नहीं है, सब बर्बाद है। और बाढ़ को आमदनी का जरिया नहीं बनाइए, कोरोना को खिलवाड़ में मत लीजिए, और मेरे भाइयों को रोजगार दीजिए ताकि भूखमरी से ना मरे वो। इन बातों का ध्यान रखिए। और नहीं, राहुल सिंह एमपी साहब बिस्कुट मांगने पर नेतागिरी मत करो। कहीं वो भोजन मांगता तो क्या बोलते हैं एमपी साहब। राहुल सिंह राजपूत चंदेल जी, बेहतरीन बात। मैं नहीं जानता हूं कि अगले ने बिस्कुट मांगा कि खाना मांगा, लेकिन ये बात ही गलत था। आप अपने जनता को इस तरीके से बॉडीगार्ड खड़ा करके, आप हाथ में कार्बाइन और पिस्टल दिवा के, और आपको जो मन में आया बोल सकते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत हटा के प्रत्यय अमृत बने नए प्रधान सचिव। एक बार मुख्यमंत्री को हटा के देख लिया जाए, आज मेरा पोस्ट यही था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कुछ बेहतरीन पोस्ट था अनुराग मेरे प्यारे भाई का। सूरज राज हेलो, कैसे हो? बढ़िया मेरे प्यारे भाई। अमित कुमार तिवारी कुशासन बाबू, कुशासन बाबू। खैर चलिए, लड़ाई ये है। सूरज राज, लव योर वॉइस इंस्पायर। धन्यवाद सूरज राज जी। सवाल ये है कि बाढ़ को अगर पप्पू यादव की भाषा मानी जाए तो 3 साल में खत्म किया जा सकता है, तो यह 15 साल से सरकार क्या कर रही है? हॉस्पिटल्स को अगर बनाया जा सकता है तो 15 साल से सुशासन सरकार क्या कर रही है? शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है तो 15 साल से यह सरकार क्या कर रही है? स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सकता है तो 15 साल से यह सरकार क्या कर रही है? तेज महाराज मेरे प्यारे भाई, आई लव यू। सूरज राज, आई टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। धन्यवाद। लड़ाई तो यहां है। जय श्री महाकाल भैया जी, बाबा रवि, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, जय श्री महाकाल। लड़ाई यहां है। लड़ाई जात के नाम पर बांट के वोट लेने की है इनकी राजनीति यह है कि मुसलमान को बांट दो, हिंदुओं को बांट दो, क्रिश्चियन को बांट दो और अपना वोट ले लो, बाकी वोटों में बिखराव कर दो। अच्छे नेता नहीं चुने जाएंगे, हर बार बाढ़ आएगा और अपना जेब भरेगा। वाह रे नेता, वाह रे सोच, वाह रे बिहार, वाह रे प्रतिनिधि। भाड़ में जाए ऐसे प्रतिनिधि जिनको अपने जनता की इज्जत करने नहीं आती है, जो जनता की बात को स्वाभिमान पे ले लेते हैं। यू आर सो अंडरस्टैंडिंग मैन। धन्यवाद सूरज राज जी। जो जनता की बात को मने अपने स्वाभिमान पे ले लेंगे वो नेता कब बनेंगे? जनता है, आपकी मालिक है, कुछ भी बोल सकती है। आप सुनने का हौसला रखिए और उनके समाधान का तरीका ढूंढिए, ना कि पूछिएगा जो नेतागिरी कर रहे हो। आप नेतागिरी कर रहे हैं, आपकी नेतागिरी ठीक है, अब मेरी नेतागिरी खराब है, मेरा हक मांगना खराब है और आपकी नेतागिरी ठीक है।
आप सांसद बनिए ठीक है, आप एमएलए बनिए ठीक है, हम सवाल पूछिए तो बुरा लग गया। नीतीश चाचा का अनिल कपूर वाला नायक फिल्म दिखावे का चाहता, काहे करे विचार ठीके तो है कोरोना बाढ़ कुमार। अब की बार बुढ़ा नेता ने जी, अब की बार युवा नेताजी जयप्रकाश शेख, सही कहा आपने, वो हमसे हैं हम उनसे नहीं। बिल्कुल सूरज राज जी, सौरभ दुबे मेरे प्यारे भाई, आई लव यू। सोनू कुमार, सरकारी नेताजी अब तक तरकारी में बदल दिया। सोनू कुमार जी, सौरभ दुबे खुश रहिए मेरे प्यारे भाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कुछ हो ना सकता, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं और जनता को दुखों को क्या समझेंगे। फौजी नवनीत बाबा मेरे प्यारे भाई, बहुत दिनों बाद, लेकिन जय हो, प्रणाम। सवाल तो ये है, मेरा सवाल हर उस भाई से कि आप सवाल तो खड़ा कीजिए। राहुल कुमार सिंह जी मेरे भाई, आवाज तो बुलंद कीजिए, खाली उठाइए, बोलने दीजिए कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी जी करेंगे, नेतागिरी जो इन सारी मुद्दों को खत्म कर सके, उत्तर दीजिए। कोई विकल्प? एकदम विकल्प है, विशाल गोस्वामी जी विकल्प है। विकल्प ढूंढना पड़ता है विशाल गोस्वामी जी। बैठ के यही सोच लेने से जब मुर्गा नहीं बोलेगा तो सब सुबह नहीं होगी, ये धारणा आप लोगों ने बना दी है। अमित कुमार तिवारी, रविन्द्रनाथ मिश्र जिंदाबाद। ब्रजेश कुशवाहा, भाजपा एकमात्र मकसद सामाजिक सौहार्द को खत्म करना, नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देना है। राहुल कुमार सिंह जय हो। सूरज राज, एक दिन हमरे लाइफ के जी के देखे बिना ऐसो आराम का तो समझ में आएगा उन्हें। और आप विशाल गोस्वामी जी, जहां मुर्गा नहीं बोलता है वहां भी सुबह होती है। आदित्य राज तिवारी, रविन्द्रनाथ मिश्रा जिंदाबाद, धन्यवाद आदित्य राज तिवारी जी। जहां मुर्गा नहीं बोलता है वहां भी सुबह होती है। ये किसने सोच लिया है कि ये नहीं रहेंगे तो इनसे बेहतर नहीं होगा? ये किसने सोचा है? हर आदमी के मन में ये रहता है कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन उससे बेस्ट आ जाता है, उसके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला आ जाता है। कभी कपिल देव वर्ल्ड कप विजेता कप्तानों में गिने जाते थे, आज हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी गिने जाते हैं। कभी सचिन तेंदुलकर गिने जाते थे, आज विराट कोहली गिने जाते हैं, रोहित शर्मा गिने जाते हैं। रहा बात, हर का अपना उपलब्धि है, किसी की उपलब्धि को कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये मेरा अपना निजी और पर्सनल विचार है कि किसी की उपलब्धि को कम करके नहीं आंकना चाहिए। लेकिन ये किसने कह दिया कि फला ना रही है तो हई काम ना होई? ये के कहले बा? सौरभ दुबे बेहतरीन आदमी बन सकता है, बेहतरीन मुख्यमंत्री बन सकता है। ये के कहले बा हो? आई कौना किताब में लिखल बा कि उहे बेहतर बाड़े, बाकी लोग बेहतर नहीं खे? कौनो विधायक, कोनो जनप्रतिनिधि बेहतर हो सकता? सुबोध कुमार, नीतीश कुमार फेल है। जय कुमार भारती जी, आई लव यू मेरे प्यारे भाई जय कुमार भारती जी। भैया अभी बिहार में और ज्यादा कोरोना पड़ेगा, उसके पीछे कारण बीजेपी है। बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करना चाह रही है सत्ता में, इसी कारण से कोरोना पर कोई विशेष ध्यान तुम चलाते रहो नीतीश कुमार को, और अभी भी समझ आना चाहिए, कमल का जाना चाहिए। नहीं समझ तो कुर्सी कुमार कहीं का नहीं रहेंगे। सूरज राज, नो वन बेस्ट, वन ऑफ द मैन बेस्ट वो है जो सबके साथ के चले और सबको समझे। राहुल कुमार सिंह, बात एकदम सही कहत बानी अपने भैया, धन्यवाद राहुल कुमार सिंह जी। बाबा रवि बिल्कुल सही भैया। विशाल गोस्वामी के बा विकल्प को नाम बताई? कहता देनी जब विशाल गोस्वामी उचित बड़े काम करे का निष्ठा चाहिए तब विशाल गोस्वामी जी। सोनू कुमार जी उचित हैं, जय कुमार भारती जी बेहतर हैं, गणेश पांडा जी बेहतर हैं, राजेश तिवारी बेहतर हैं, बुलबुल मिश्रा बेहतर हैं, अमित कुमार तिवारी बेहतर हैं, आप बेहतर हैं, रोहित कुमार ओझा का जन्मदिन है वो बेहतर है। बेहतर बनता है आदमी, बेहतर कोई पैदा नहीं लेता है। साहिल खान बेहतर हैं, बेहतर कोई पैदा नहीं लेता है, इसी समाज में आके बेहतर बनता है, और यही समाज बेहतर बनाता है, यही समाज रगड़ता है। और जब तक रगड़ाइएगा नहीं, बेहतर कहां से बनिएगा? यही धारणा बना लेना कि नहीं वो नहीं है तो कौन बेहतर है। बेहतर हर आदमी है, मौका दीजिएगा तब न बेहतर है। मौका देवे नहीं कीजिएगा, अधूना ना पिएगा जे इसके बाद वो न विकल्प नहीं खे। अरे विकल्प बनाना पड़ता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है, माध्यम बनना पड़ता है, जरिया बनाना पड़ता है। यह दिमाग से आम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि विकल्प कौन है। अरे विकल्प बनाने से बनता है ना जी। मेरे प्यारे भाई सौरभ दुबे को विकल्प बनाइए ना, बनाइए विकल्प, देखिए विकल्प बनता है कि नहीं बनता है। विकल्प कौन है?
ये कोई मतलब थोड़ा हुआ जे हम आ गए हैं, हम जब तक जिएंगे तब तक हम ही को विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग विकल्प हैं, बहुत सारे लोग विकल्प हैं। विकल्प ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है और मुझसे पूछा जा रहा है आप ही बताइए विकल्प कौन है। तो मैंने बताया कि आप बेहतर हैं, जय कुमार भारती बेहतर हैं, भोला सिंह जी बेहतर हैं। बेहतर तो बहुत लोग हैं, बेहतर तो बहुत लोग हैं। मनमोहन सिंह का कोई जोर था का? बेहतर नहीं थे। आज आपके प्रधानमंत्री को, आज हमारे प्रधानमंत्री को हम बेहतर नहीं कहते हैं। मिंटू तिवारी मेरे प्यारे भाई आई लव यू। शिवम सिंह राजपूत मेरे प्यारे भाई आई लव यू। आलोक प्रिंस सिंह जी मेरे प्यारे भाई आई लव यू। करुणा कुमार वर्चुअल रैली करेंगे कोरोना ध्यान भटकाने के लिए। अब बनाइए ना, आलोक प्रिंस सिंह जी को बनाइए, बैठाइए कुर्सी पर, देखिए बेहतर है कि नहीं बेहतर है। बेहतर ढूंढना पड़ता है और बेहतर का विकल्प बनना पड़ता है। यह धारणा बना लेना कि राहुल मिश्रा नहीं रहेंगे तो मेरा काम कैसे होगा। मुझसे बेहतर मिंटू तिवारी काम कर सकते हैं, मुझसे बेहतर मेरा प्यारा भाई विकास भारती काम कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकता। ये मुझसे बेहतर हैं, इनकी सोच मुझसे बेहतर है, ये समाज में मुझसे बेहतर लड़ते हैं, समाज के हक की बात बेहतर लड़ते हैं। हाँ, इनकी हर आदमी की कुछ परेशानियां हैं। विकास भारती मेरे प्यारे भाई आई लव यू। हर आदमी की परेशानियां हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ बोल दीजिएगा, आप कुछ सोच लीजिएगा, इनका विकल्प है नहीं। अरे का है नहीं विकल्प है भैया। अरुण कुमार पाठक जी प्रणाम, जितेंद्र कुमार ओझा जी प्रणाम, स्मार्ट नन्हे दुबे जी जय हो मेरे प्यारे भाई स्मार्ट नन्हे दुबे, आई लव यू स्मार्ट नन्हे दुबे। और रोहित ओझा जी से मेरा माफी मांग लीजिएगा आप लोग। रोहित ओझा जी के जन्मदिन में मुझे आना था, मेरी बहन ने भी मुझे इनविटेशन दिया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया और मैंने अभी फोन नहीं किया है। लाइव काटूंगा तो मैं रोहित को फोन करूंगा। रोहित ओझा मेरे प्यारे भाई आई लव यू। और रोहित ओझा मुझे माफ करना मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ पाया, चूंकि मेरे ग्रामीण का एक लड़के का आंख ये कट गया था सफेद वाला, उसका आज ऑपरेशन था मेरे प्यारे भाई, इसलिए नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कीजिएगा भैया। रसूलपुर के बगल में लाकड़ छपरा गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बताइए, पहुंच गया रसूलपुर में, आपके प्रतिनिधि लोग कहां हैं? देखिएगा कुछ दिन बाद दिखेगा लोग नहीं वर्चुअल रैली में। हाँ, मनमोहन सिंह तक गूंगा रहन, यही से देश के अतरा स्थिति बढ़िया रहा। बरातरन अब बाचाल मिल गई बड़े, खैर माननीय है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलना भी कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक होता है। एगो कहावत सुनने बड़ा लोग भाई, जो 100 गो बोले वाला के एगो गूंगा हरा देला। पुनीत कुमार यादव प्रणाम राहुल भैया। खैर चलिए, हर आदमी की अपनी अपना मिसाल है, हर आदमी अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है, लेकिन उस बेहतर से भी बेहतर करने वाले पैदा हैं इस धरती पर। यह धरती वीरों से कमी नहीं है, धरती पर एक से एक वीर बैठे हैं। कौन जानता है कि जलालपुर के गांव का एक लड़का आने वाले भविष्य का भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। कौन जानता है कि ताजपुर का एक लड़का बन सकता है। कौन जानता है, कौन जानता है कि विशाल गोस्वामी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सपना देखने में गुरेज थोड़ी है, सपना देखिए ना, लेकिन अमल पे लाइए। स्मार्ट नन्हे दुबे जी आई लव यू जी। अमित कुमार सिंह मेरे प्यारे भाई प्रणाम, पुनीत कुमार यादव जी प्रणाम। अमल में तो लाइए, उसके लिए मेहनत तो शुरू कर दीजिए। मुकेश पांडे जी प्रणाम, पवन पांडे जी प्रणाम। लड़ाई लड़िए, नीरज मिश्रा सोनू की तरह बनिए मेरे प्यारे भाई। नीरज मिश्रा सोनू दमदार तरीके से लड़ता है, तो लड़ता है तो मैं तारीफ करता हूं, करूंगा। आई लव यू राहुल भैया जी, आप मेरा जान, लव यू भैया जी, आई लव यू। धन्यवाद स्मार्ट नन्हे दुबे जी, आई लव यू टू। लड़ाई ये है, राजन तिवारी का भी उपयोग भी सक्रिय पार्टियों को मौका देना चाहिए। राजन तिवारी का उपयोग भी सक्रिय पार्टियों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है अरुण भैया। राहुल सिंह, राहुल चंदेल, आम दाढ़ी में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव। अब बताइए सौरभ दुबे, विपिन सिंह और उनकी वाइफ को क्या परिस्थितियां बनाकर रखा है भैया। देहात में कहावत बा, मुस्मात रोवत रही, साथे 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 उनका के देख के एहवाव तो रुए लगले। विकास भारती जी भैया, इस देश का एक भी देश का बेटा नेता नहीं हुआ, ये दोगलेपंथी परिवार के दोगले ही नेता हुए। गौरव कुमार सुशासन बाबू घोषणा कैले बाकी कोरोना योद्धा डॉक्टर न कोरोना संक्रमित
करके जान गंवा देते, तब उनके मरने के उपरांत उनके परिवार को, अब समझिए, मरने उपरांत सरकार से उपाधि लीजिए। मंजीत पांडे सीरीवाल जी से 4 साल से माझी के पुस्तकालय बनवाने का आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा हाँ, मेरे मंजीत भाई ने एक बात कही, अभी मैं चर्चा नहीं कर पाया। माझी के इलाहाबाद बैंक के पास एक पुस्तकालय है, और उस पुस्तकालय का मेरे मंजीत भाई ने भी कहा कि पिछले 4 वर्षों से आदरणीय सांसद सिग्रीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि उस पुस्तकालय को बनवा दिया जाएगा, पुस्तकालय बनवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बनवाए हैं। अब बताइए, वो तो पूछ रहे हैं कि नेतागिरी करवाओ। राहुल भी, आप समाज की लड़ाई लड़ी, आपके साथ धन्यवाद। स्मार्ट बॉय आशीष, आई लव यू। स्मार्ट नरेंद्र दुबे, जय हो। शेयर करो भाइयों, ताकि ये आवाज हर उस कानों तक पहुंचे जो भी युवा समाज को आगे आने के लिए प्रेरित कर रहा है। राहुल मिश्रा आपका भाई। हिमांशु दुबे, मौसा जी नमस्ते, धन्यवाद हिमांशु दुबे जी। लड़ाई ये है, इस लड़ाई को लड़िए। एक मांग राजनीति, अब आपको जो समझना है समझिए। विशाल गोस्वामी जी, मैंने एक लाइन में कहा है, विकल्प हर चीज का है, और विकल्प अपने आप तैयार होता है, विकल्प तैयार किया जाता है। आपके नजरिए से आप कहां हैं हमको समझ में नहीं आता है। आप जदयू में हैं कि भाजपा में हैं, आप कहां हैं महाराज? मैं अभी किसी में नहीं, इसलिए मैं सबकी तारीफ करता हूं। जो बेहतर होता है मैं तारीफ करता हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस में है तो मैं कांग्रेस का विरोध नहीं करता हूं, और कांग्रेस का जो नेता अच्छा करता है मैं बोलता हूं, और जो गलत करेगा तब भी बोलूंगा। अगर सचिन पायलट गलत कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत किया तो मैं बोलता हूं, और पप्पू यादव ने अगर अच्छा काम किया है तो मैं तारीफ भी करता हूं। सोनू कुमार जी, लव यू भैया, आप मेरी जान है। क्या आप हमसे गुस्सा है क्या मेरे भैया, मेरी जान? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट नने दुबे जी, मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूं? तुम्हारे बदौलत मैं भगवान भोलेनाथ, भगवान माता रानी पटन देवी का दर्शन मैंने किया है। तुमसे नाराज हो जाऊंगा तो मेरे भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई स्मार्ट नने दुबे जी, परशुराम उपाध्याय नमस्ते सर। लड़ाई ये है, विकल्प हर चीज का है। राजेश तिवारी ने अगर बात उठाया अपने विधानसभा का, तो क्या गलत उठाया? नेता बनने के लिए आजकल लोग पेड़ों पौधा लगा रहा है तो ट्विटर पर डाल रहा है। आज मैंने गलती से एक बात बोल दी, इसलिए बोल दिया, मुझे माफ कीजिएगा, कि रोहित ओझा का जन्मदिन था, इसलिए मैंने ऑपरेशन वाली बात का चर्चा कर दिया है। हे भगवान मुझे माफ करना, मैंने अगर ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि मैं रोहित ओझा का जन्मदिन में नहीं जा पाया था, अन्यथा ये बात मेरे मुझ जुबान से नहीं निकल सकती थी। हाँ, ये जरूर बोलता हूं कि आज ये मैं जाता हूं, यहाँ जाता हूं, लेकिन ये नहीं बोलता हूं कि मैं इस कारण से यहां रुक गया था। ताजपुर रोड राजनगर से कम नहीं है। राहुल सिंह राजपूत चंदेल, वह उनके साथ है। अभी पूरी जी आ रहे हैं बीजेपी से टिकट लेकर माझी मल्लाने के लिए। क्या जाने अरुण पाठक, राजन तिवारी जैसे नेता को साजिशन सक्रिय राजनीति से दूर रखना बिल्कुल गलत है। सक्रिय पार्टियों को अविलंब मौका देना चाहिए। बिल्कुल अरुण भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और मैं आपके पोस्ट को या आपकी बात को जो आप बेबाकी से रखते हैं अरुण कुमार पाठक जी, आपकी बात को आप मेरे हमेशा सदैव मेरे पूजनीय रहे और आदरणीय रहे, क्योंकि मेरे बड़े भाई समान हैं। आप में बेहतरीन और बेबाकी से आप अरुण भैया बोलते हैं, और आपने सही कहा कि आदरणीय राजन तिवारी जी को मौका मिलना चाहिए। राजन तिवारी मेरे संबंधी, मेरे अपने जीजा जी हैं, और आदरणीय राजन तिवारी जी को बेहतरीन तरीके से मैंने काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सही बात है कि बिहार के लोग, बिहार की पार्टियां उनका इज्जत नहीं कर पाई हैं, उनको समझ नहीं पा रही हैं। ये बात सही है आपकी, और उनको मौका मिलेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। वो अभी भी अपने विधानसभा में लगातार मेहनत कर रहे हैं, और अपने लोकसभा में। चलिए विशाल गोस्वामी जी, आर.के. तिवारी, सचिन पायलट गलती नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ है। सिंधिया भी गलत नहीं थे, उनके मजबूर किया गया। चलिए अच्छी बात है तिवारी बाबा जी, हमको नई जानकारी है। जेपी पांडे, मेरे प्यारे भाई प्रणाम, आप मेरी जान है। क्या आप हमसे गुस्सा है मेरे भैया, मेरी जान? अरे बिल्कुल नहीं गुस्सा हूं स्मार्ट नने दुबे जी, बिल्कुल नहीं गुस्सा हूं। चलिए आज की बात इतनी ही। आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, आई मिस यू। और खास करके स्मार्ट नने दुबे जी, आई लव यू। मेरे प्यारे भाई राजेश तिवारी जी, रोहित तिवारी मेरे भतीजा, अमित तिवारी मेरे भाई, अनुभव रघुवंशी जी, सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है। रोहित कुमार तिवारी जी खुश रहिए। आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल। गुड नाइट,
स्वीट ड्रीम्स। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अपना ध्यान रखना है कोरोना से। अब बाढ़ में पीड़ित लोगों का मदद भी करना है। मुकेश तिवारी जी, शुभ रात्रि। सुजीत मिश्रा जी, राम राम जी। आई लव यू ऑल, गुड नाइट। करना होगा विचार, ठीक नहीं है एनडीए सरकार। बिहार बेहाल, नीतीश फरार, बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार, कुशवाहा राहुल बोला जी। आई लव यू ऑल, आई मिस यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बिना पेंदी के लोटा केहू के ना होला। अमित कुमार तिवारी जी, रोहित कुमार तिवारी, गुड नाइट चाचा जी, खुश रहिए रोहित। आई लव यू ऑल, स्वीट ड्रीम्स। स्मार्ट नाना दुबे जी, लव यू। कुमार भारती जी, गुड नाइट भैया, खुश रहिए। डब्लू कुमार भारती जी, आई लव यू ऑल।